कॉकरोच जनता पार्टी के लोग राजस्थान के अंदर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जिस तरीके से हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल ठीक करो आंदोलन के तहत जिस तरीके से सिर्फ उन स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में हंगामा होना लाजमी है। इससे पहले जयपुर के अंदर कुटाई होने के बाद अगला एपिसोड जोधपुर में नजर आया। जोधपुर के अंदर आज आम आदमी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के गर्भ से निकली ये कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं, जो फर्जी तरीके से सिर्फ हंगामा मचा रहे हैं, वो जब जोधपुर में एक स्थान पर एक स्कूल पर हंगामा करने के लिए मीटिंग कर रहे थे, तो इससे पहले ही वहां पर ग्रामीणों ने घेर कर इनको जम के कूट दिया। अब इस कुटाई के बाद ये सख्ते में आ गए हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अब कॉकरोच के खिलाफ एक अभियान निकल पड़ा है, यानी कि तुम स्कूल ठीक करो, हम तुम्हें ठीक करेंगे। तो ये जो हम तुम्हें ठीक करेंगे के जो अब ये नया अभियान चालू हुआ है ना, जनता ने शुरू किया है, ये अब इन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, स्कूलों के अंदर जाकर ये पहले से व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा, क्योंकि वहां पर उन इलाकों के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं, नाबालिग बच्चियां पढ़ती हैं। तो ऐसे में कोई भी 10-20 लोग अपने साथ लेकर उस स्कूल में घुस जाए और वहां पर सिर्फ वही काम करे जो अरविंद केजरीवाल कभी करा करते थे, तो ये किसे बर्दाश्त होगा। शहरों में इन चीजों को कई बार दूसरे का मामला समझकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन देहात के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर सचमुच कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ वही किया जा रहा है जो होना ही चाहिए था। क्या है पूरा मामला, इसको आगे समझाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में भी आज हंगामा हो गया और यहां पर ग्रामीणों ने एक बार फिर से जबरन घुसे कॉकरोचों को कूट दिया। इससे अलग सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत घुसने पर रोक लगाने, फोटो और वीडियोग्राफी के खिलाफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था और इसी पर पूरी तरीके से सर्कुलर के जरिए यह कह दिया गया था कि कोई भी किसी भी स्कूल के अंदर कोई बाहरी शख्स या बाहरी लोगों के साथ कोई नहीं घुसेगा। अब इस सर्कुलर के बाद स्कूलों में सख्ती हुई है, स्कूल के जो स्टाफ था उन्होंने सख्ती की है, ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को तो क्या, अरविंद केजरीवाल को बड़ी दिक्कत हो रही है। यानी कि केजरीवाल इस बात पर खूब हंसते होंगे, अपने घर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए देखकर कहते होंगे, वाह देखा हमने क्या कराया। लेकिन असल में उन बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब किया जा रहा है, बच्चों को राजनीति की आग में झोंककर अपनी रोटियां जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी के सहारे से सेकने की कोशिश कर रहे हैं, यह अब देश के आगे एक्सपोज हो चुका है। दरअसल है क्या, आज एक और बड़ा मामला सामने आया, जिस तरीके से राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने एक सर्कुलर जारी करके सरकारी स्कूलों में घुसने से मना कर दिया है, रोक लगा दिया, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने के लिए भी रोक लगा दिया। उसको लेकर आज उस रोक को लेकर उस सर्कुलर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया। एक एडवोकेट है नरेंद्र मिश्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर इस सर्कुलर को रद्द करने की मांग की है। अब यहां पर आपको यह भी बता देते हैं कि इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है और जो इसमें कहा गया है कि संविधान का जो ये आर्टिकल है, आदेश आर्टिकल 14, 19, 21 और 21A, यानी कि समानता और जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, ये इसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यानी कि दरअसल स्कूलों में जबरन घुसने वाले कॉकरोच और कुछ लोगों का आरोप है कि सर्कुलर के जरिए बाहरी जो लोग हैं उनको यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया पर्सन्स और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग पर भी पूरे तरीके से रोक लगा दी गई थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है।
इस याचिका पर आगे क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज जोधपुर के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत डरावना था। यानी कि कॉकरोचों को एक बार फिर से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कॉकरोच जनता पार्टी का फिर से आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप है। लेकिन वहां पर लोगों का यह कहना है कि ये ग्रामीण थे जिन स्कूलों में जाकर ये लोग डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे। वहां के लोगों ने इन्हें जमकर दौड़ा दौड़ा कर कूटा है। साथ ही आपको बता दें, जो आशुतोष रांका है, जब 50-60 लोगों को साथ लेकर यहां पर घुसे तो उसके बाद इन पर प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई है। यानी कि एक जो यहाँ के ग्रामीण है भगवान सहाय, उन्होंने गांव वालों की तरफ से, गांव शिवदासपुरा है, उस शिवदासपुरा थाने के अंदर एक शिकायत देकर कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी कि कुल मिलाकर आशुतोष रांका और उनके साथ आए हुए लोग अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ये जो आंदोलन चल रहा है धीरे धीरे करके अब समझ आने लगा है, लोगों को समझ आने लगा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये राजनीति कर रहे हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से सौरभ दास एक स्कूल में पहुंच गए। वो स्कूल अरविंद केजरीवाल के समय का बना हुआ था, एक्सपोज हो गए। तो अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट, जो हमारे सूत्र बताते हैं, डायरेक्ट सौरभ दास को फोन करके खूब डांट पिलाई और वो चुपचाप वहां से भागे। और उसके बाद उस ट्वीट को, वो जो वीडियो इन्होंने सर्कुलेट किया, डाला था सोशल मीडिया पर, उसको तुरंत डिलीट कर दिया। लेकिन वो तब तक कई लोगों तक पहुंच चुका था, जो अभी भी शायद मौजूद है। लेकिन इसी के साथ अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के अंदर एक स्कूल में पहुंच गए। यहां पर उन्होंने एक फर्जीवाड़ा किया कि कुछ बच्चों को पहले ही अपने साथ लाए थे और वहां पर जानबूझकर उनको जो नई प्लेटें दी गई उनको दिखाते हुए अभिजीत दीप के नजर आ रहे थे। इसके बाद ये भी एक्सपोज हो गए कि वो बाहर से अपने साथ बच्चे लाए थे। तो ऐसे में वो करे तो करे क्या। एक्सपोज होने के बाद पूरी तरीके से एक मामला खुल गया कि ये लोग किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो डर्टी पॉलिटिक्स थी उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। और ये केजरीवाल की राजनीति का सबसे गंदा पहलू है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक एक सोशल मीडिया पेज ही है। इसको अभी तक किसी पार्टी या दल के तौर पर कोई मान्यता नहीं मिली है, ना ही इसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे में पूरे तरीके से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो भी स्क्रिप्ट आती है उसे ये धरातल पर उतारते हैं। हंगामा करने का इनका अंदाज है और हंगामा उसी जगह पर करते हैं जहां इन्हें मीडिया कवरेज अच्छे से मिले, एक बात। दूसरा, ये अपने इंटरनेशनल आकाओं को यहां से ये सब भेजकर और पैसा मांग सके। यानी कि टूल किट, जो विदेशी टूल किट है जॉर्ज सोरोस वाला, उससे डीप स्टेट का पैसा इनके पास खूब जमकर आए और उस पैसे से ये हंगामा खड़ा करके इन बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करें। हम आपको यहां पर ये और कह देना चाहते हैं, देखिए, स्कूल अगर ठीक नहीं हुए या आज भी स्कूल इतनी बदहाल स्थिति में चल रहे हैं तो सचमुच इस पर प्रदर्शन करना चाहिए, इस पर धरना देना चाहिए, उन सरकारों को एक्सपोज करना ही चाहिए जो सरकारें अपने यहाँ मौजूद स्कूलों को ठीक से, उनकी व्यवस्था को नहीं सुधार पाती हैं, उनकी हालत को नहीं सुधार पाती है, शिक्षा स्तर को नहीं सुधार पाती है। उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे नेताओं का राजनीति में रहना भी सचमुच बहुत ही बेकार काम है। लेकिन आपने सुना था ना, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। तो आप ये समझिए, इन्हें इसकी शुरुआत पंजाब से पहले करनी चाहिए थी। पंजाब से पहले करके फिर दिल्ली से भी करनी चाहिए थी कि दिल्ली में देखिए 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार रही थी। इन्होंने स्कूल, जो ये कहते हैं हमने स्कूल ठीक कर दिए, उनकी स्थिति को भी दिखाना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर स्कूलों की क्या बदतर स्थिति की थी और स्कूलों का कितना बदहाल स्थिति में ला दिया था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे ध्वस्त कर दी थी। मनीष सिसोदिया, जिसके लिए जो चुनाव हारकर शराब की दलाली में बाहर हो गया, उस मनीष सिसोदिया को, जिसके लिए ये भारत रत्न का अवार्ड मांगा करते थे, उस मनीष सिसोदिया के शराब की दलाली के हाथ किस तरीके से शिक्षा के किताबों को गंदा कर रहे थे, इसको भी दिखाना चाहिए था। पंजाब में आज ये स्थिति है कि लेडीज गर्ल्स टॉयलेट के ऊपर छतें तक नहीं है। उन पंजाब से शुरुआत करनी चाहिए थी, वहां के स्कूलों को भी एक्सपोज करना चाहिए था। तब लोग ये कहते, देखिए कितने बैलेंस्ड है। लेकिन अगर
आप सिर्फ उन स्टेट्स में जाकर हंगामा मचाते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो लोग आप पर उंगलियां तो जरूर उठाएंगे। और अब कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, आप ये समझिए। और आने वाले दिनों में जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी वो काफी रोचक। आपको ये खबर कैसी लगी? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप इस बात पर क्या सोचते हैं कि सचमुच सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट काम करती है? इस सब पर आप अपनी बेबाक राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।